जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राम प्रवेश शाही स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भारत में डॉक्टर बनना आसान नहीं है। पहले 2 साल कोचिंग करो, फिर लाखों स्टूडेंट से कंपटीशन करो और आखिरी में भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान पेपर लीक ना हो जाए। लेकिन 2026 में जो हुआ उसने लाखों स्टूडेंट का भरोसा हिला दिया। नीट 2026 इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें करीब 23 लाख स्टूडेंट बैठते थे, अब एक नेशनल स्कैंडल बन चुका है। आज हम जानेंगे पेपर लीक कैसे होता है, कौन कराता है, एनटीए कितना पैसा कमाती है, एग्जाम कराने में कितना खर्च होता है और आखिर क्यों स्टूडेंट अब सिस्टम पर भरोसा खो रहा है। भारत में अब एग्जाम देना सिर्फ पढ़ाई का खेल नहीं रहा दोस्तों, यह लक, प्रेशर और कभी कभी पेपर लीक का भी गेम बन चुका है। 3 मई 2026 23 लाख स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद पूरा देश शॉक में था क्योंकि रिपोर्ट आने लगी कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। नीट इतना बड़ा एग्जाम क्यों है, इतना हवा क्यों है इसका? तो नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह करोड़ों परिवारों का सपना है। हर साल 22 से 23 लाख स्टूडेंट, एक सिंगल एग्जाम, लाखों पेरेंट्स का प्रेशर और सिर्फ कुछ हजार गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं। मतलब कंपटीशन इतना डेंजरस है कि अगर तुम 99% भी लाओ तो सीट की गारंटी नहीं है। इंडियन पेरेंट्स का फेवरेट डायलॉग है, शर्मा जी का बेटा नीट निकाल दिया, तुम मोबाइल में ही लगे रहो, तुमसे कुछ ना उखड़ेगा। नीट इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। हर साल लाखों स्टूडेंट, हजारों कोचिंग सेंटर, करोड़ों का बिजनेस और सिर्फ लिमिटेड एमबीबीएस सीट्स। द हिंदू के अनुसार भारत में मेडिकल सीट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन कंपटीशन उससे भी ज्यादा तेज है। कंपटीशन इतना डेंजरस है कि इंडियन पेरेंट्स बच्चे का नाम नहीं पूछते, पहले पूछते हैं नीट की तैयारी कर रहे हो या नहीं। अब समझते हैं कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कितना पैसा कमाती है। बात कर लेते हैं पैसों के बारे में। 2026 में लगभग 22.7 लाख स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया। एप्लीकेशन फी अगर हम देखें तो जनरल का 700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1600 और एससी एसटी का 1000। मतलब अगर हम टोटल कर लें तो 340 करोड़ रुपया होता है। इतना पैसा देखकर कोई भी कोचिंग माफिया बोलेगा यह मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इसी में काम करते हैं। एग्जाम कराने में खर्च कितना होता है और ये खर्च कहां होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि पैसा है तो खर्च भी होगा। भाई एग्जाम है बहुत बड़ा। अब लोग पूछते हैं कि अगर इतना पैसा आता है तो जाता कहां है? क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग कराने में जाता है, सिक्योर प्रिंटिंग हो इसके लिए भी जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाता है, पेपर के लिए जाता है, पुलिस सिक्योरिटी में जाता है, जीपीएस व्हीकल में जाता है, फिर सेंटर तक पहुंचाने के लिए जो जरूरी व्हीकल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें जाता है। द फेडरल रिपोर्ट के अनुसार जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे चीजों को पहुंचाते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी लीक होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो एग्जाम सेंटर पे अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 5000 प्लस एग्जाम सेंटर है। हर सेंटर पे सीसीटीवी चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए, इन्विजिलेटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। तो इन सब पे खर्च अगर हम जोड़ें तो खर्च लगभग 200 करोड़ से 250 करोड़ हो। पेपर लीक कैसे हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो पेपर लीक कैसे हुआ? रिपोर्ट के अनुसार कुछ गेस पेपर से असली पेपर जो है 100% उसका क्वेश्चन मैच हो गया। यह दावा इंडिया टीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया में की रिपोर्ट में आया है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि केमिस्ट्री के 410 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए और वहीं पर गेस पेपर में 180, दूसरे गेस पेपर में 180 में से 125 सवाल आ गए। मतलब 95 से 100% एक्यूरेसी था गेस पेपर का, क्वेश्चन पेपर से। मतलब स्टूडेंट एग्जाम हॉल से पहले टेलीग्राम हॉल में ही एक्टिव रहे तो चलेगा। अब हम थोड़ा समझते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा तक का लिंक आ रहा है कि भाई इसमें शामिल हो सकते हैं माफिया जो पेपर लीक कराएं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार, अगर हम इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से 25 लाख तक में ये पेपर बेचे गए हैं। अब बायोलॉजी की कोचिंग कम और हाउ टू अवॉइड सीबीआई रेड की टेंशन ज्यादा चल रही है। एग्जाम कैंसिल हो चुका है। जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो प्रेशर इतना बड़ा गवर्नमेंट पे और एनटीए पे तो उसने एक बड़ा फैसला लिया कि भाई हम एग्जामिनेशन कैंसिल कर देते। तो क्या सिर्फ एग्जामिनेशन कैंसिल कर देना इसका सोल्यूशन है? एक सवाल है, क्या एग्जामिनेशन कैंसिल कर देना एक सोल्यूशन है? फिर सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, अरेस्ट शुरू हो रहे हैं, रेड्स हो रहे हैं और री एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या इतने से ही चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए? स्टूडेंट का दर्द किसी को नहीं दिख रहा। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इसमें स्टूडेंट का हुआ है। कुछ स्टूडेंट ने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का कोचिंग फीस दिया है।
उनका अगर इसमें सिलेक्शन हो गया होगा तो सोचो उन पे क्या बीतेगी री एग्जाम देने में, कितना स्ट्रेस है। नव भारत टाइम्स में कई स्टूडेंट ने स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया इसको लेकर। इमेजिन करो कि 2 साल की मेहनत और फिर पता चले एग्जाम दोबारा होगा। इंडियन स्टूडेंट का लाइफ अब ऐसा हो गया है, पढ़ो, स्ट्रेस लो, एग्जाम दो, फिर न्यूज चैनल खोलकर पता करो कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। अब सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, सवाल है पूरे एजुकेशन सिस्टम का। लोग पूछ रहे हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो रहे हैं, सिक्योरिटी इतना कमजोर क्यों है, हर साल कंट्रोवर्सी क्यों होती है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने भी एग्जाम रिफॉर्म और डिजिटल सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर बनने का सपना मेहनत से पूरा होना चाहिए, ये पीडीएफ फाइल से नहीं। तुम्हारे हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन है? ऑनलाइन एग्जाम, आर्मी लेवल सिक्योरिटी, या पूरा सिस्टम बदलना चाहिए? कमेंट करके बताओ। सरकार को भी यह समझना चाहिए कि स्टूडेंट, जो 23 लाख स्टूडेंट हैं, वो सपने लेकर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम लीक कैसे हो जा रहा? सबसे बड़ी बात कि एक गहन जांच होना चाहिए एनटीए के अंदर। ये पेपर एनटीए के अंदर से ही लीक हो रहा है और कहीं से नहीं। इसमें बड़े लोग शामिल हैं। सरकार को इस पे गहन कार्रवाई करनी चाहिए, गहन एक्शन लेना चाहिए और इस पर कोई ड्राफ्ट बनाना हो, कोई कानून बनाना हो तो बना देना चाहिए और सख्त सजा की इसमें शामिल करना चाहिए। जो इसमें शामिल है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ये 22-23 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ एग्जामिनेशन कैंसिल कर देने और एनटीए बोल रहा है कि भाई दोबारा दो एग्जाम, एक हलवा है, दाल भात का कौर है। कोई भी नेता अगर इलेक्शन जीत गया है उसको बोल दो भैया दोबारा इलेक्शन कर लो, तैयार हो जाएगा करने के लिए। यहां बच्चे हैं, कर दो भैया जो करना है। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको एक साथ होकर यह आवाज उठानी चाहिए। यह हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। 2024 में भी हो चुका है ये घटना, फिर 2026 में हो रहा। 2024 से हमने क्या सबक लिया कि 2026 में फिर हो गया? ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक हो जाता है? तो सरकार को इस पे सख्त कदम उठाने चाहिए और आगे से ये श्योर करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। इससे बच्चे को बहुत स्ट्रेस होता है, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, उसके परिवार को, सबको स्ट्रेस होता है। तो इसको हल्के में ना लिया जाए। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसको और किस किस तरह से रोका जा सकता है, क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा कि इसे और सुधारा जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।